हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे ये एक्चुअली जो हमारा आज का जो डिस्कशन रहेगा वो 11th क्लास में मैथमेटिकल टूल्स का हमारा ये 4th डिस्कशन है। प्रीवियस में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, डेरिवेटिव के जितने भी रूल थे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन था, क्वोशंट रूल था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको बताया। तो अभी डेरिवेटिव के टॉपिक को कंप्लीट सबमिट करते हैं और एक मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक रहेगा। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन का टॉपिक। तो अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करता हूँ आपसे, तो देखो dy बाई डी एक्स मैंने आपको बताया था। dy बाई डी एक्स को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का चेंज प्यारे बच्चों, जब मेरा y है ना जो, वो किसका फंक्शन है, x का, तो जो डेरिवेटिव होगा y का विद रिस्पेक्ट टू x उसको ऐसे लिखा जाएगा और ऐसे उसको हम बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये वेलोसिटी है, हमें सभी को पता है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का चेंज बाय टाइम। तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ dx बाई डी टी। वी इक्वल टू बोला जाएगा dx बाई डी टी। इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा बोलते हैं इसको। और वी कैन से दैट वेलोसिटी इज फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time. Velocity also be defined as it is the first time derivative. d by dt means first time derivative किसका, x का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको बोल सकते हैं हम ऐसे। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है dv बाई डी टी, वेलोसिटी का चेंज बाई टाइम, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वी कैन से इट इज़ द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डी बाई डी टी, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अभी ऊपर लिखा हुआ है, वी को लिख सकता हूँ मैं डी एक्स बाई डी टी। अगर मैं एक्सलरेशन को डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बताना चाहूँ तो मैं इसको लिखूँगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। इसको बोलते हैं सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। दो बार डेरिवेटिव कर दिया मैंने। एक्सीलरेशन इज द, क्या लिखूं, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर वेलोसिटी की टर्म में बताता हूं तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स किसके इक्वल होती है? न्यूटन सेकेंड लॉ ने बताया था ये, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, डी पी बाई डी टी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। ये भी हो सकता है। टॉर्क क्या होता है प्यारे बच्चों? डी एल बाई डी टी। ये तो है लीनियर के पैरामीटर, लीनियर जो मोशन होती है, ये एंगुलर मोशन के पैरामीटर है। एंगुलर में फोर्स किसके इक्वल होता है? टॉर्क के। और लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? एंगुलर मोमेंटम के। तो ये रिलेशन होता है टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो टॉर्क के इक्वल आएगा। पावर किसके इक्वल होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी मीन्स द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बच्चों, किसके? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को लेके। अब हम ऐसा बोल सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का चेंज वेलोसिटी कहलाता है, वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है, लीनियर मोमेंटम का चेंज फोर्स कहलाता है, और एंगुलर मोमेंटम का चेंज टॉर्क कहलाता है, और वर्क डन का चेंज पावर कहलाता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको अच्छे से अपनी स्क्रीन को पॉज करो और आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, हाँ जी बच्चों, अब हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है ना हमारे पास,
मान लो y इज़ द फंक्शन ऑफ x है, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो मैंने ये कोई कर्व ले लिया, देखो अब इस कर्व में y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। y इज़ द फंक्शन ऑफ x। अब क्या हुआ, इस कर्व के किसी भी वैल्यू पे हमें क्या है, मैक्सिमम मिल रहा है, से x1। देखो कर्व का जो मैक्सिमा है वो x1 पे है, एंड द अनदर वैल्यू ऑफ x से x2 हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा ऑफ द कर्व। तो मुझे मैक्सिमा और मिनिमा आपको बताना है। सबसे मेन बात आती है मैक्सिमा और मिनिमा की पहचान क्या है, जहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0। एंड बेसिकली स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ जहाँ पे मेरा टेंजेंट, स्लोप का जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। वो मेरे मैक्सिमा और मिनिमा को मुझे बताएगा। इफ़ dy बाई dx ये किसके इक्वल है, ये tan थीटा के इक्वल होता है, और दैट इज इक्वल टू 0। ये मुझे बताएगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है ना। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये कंडीशन तो नेसेसरी होती है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा वो आप ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको मैक्सिमा के बारे में बताऊं पहले, अगर मैं आपको पहले मैक्सिमा के बारे में बताऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैक्सिमा के लिए बताओ, मैक्सिमम मुझे x1 पे मिल रहा है कि x2 पे, सर x1 पे। तो कर्व देखो ध्यान से, अगर मान लो ये मेरा कुछ ऐसे कर्व है, मैक्सिमा की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और ये मान लो मेरी x और y एक्सिस है ऐसे। आप ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ मैं, एक कंडीशन तो ये तो है ही है, dy बाई dx यानी कि इक्वल टू 0, मतलब tan थीटा इक्वल टू 0, ये तो है ही मेन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को, चेक कैसे करूँ कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो मान लिया जो स्लोप होगी ना, स्लोप, जैसे मान लो इस पॉइंट की स्लोप की मैं बात करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये मान लो θ1 है, एक यहाँ ले लेता हूँ मैं ऐसे। अब बताओ एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है, सर ये तो घट रहा है। तो जैसे ये मेरा यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, पीक पे आके यहाँ तो मेरा स्लोप थीटा है, वो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा यहाँ तो 0 हो जाएगा पीक पे। और इस यहाँ देखो आप ऐसे और ये ऐसे, देखो θ3। अब इधर आ जाओ आप, ये तो नेगेटिव हो जाएगा θ4, इसको बल्कि θ4 ले लेता हूँ मैं, θ4 पे तो 0 आ जाएगा। ये θ5 ले लेता हूँ पहले बच्चों, और ये मान लो θ6 ले लेता हूँ। तो बताओ मैक्सिमा की बात को ध्यान से सुनना। बिफोर मैक्सिमा क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, बिफोर मैक्सिमा, बिफोर मैक्सिमा क्या होगा, स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, देख लो आप ध्यान से। बट वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा एंड बिकम 0, बिकम 0 एट मैक्सिमा। मैक्सिमा पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा, एंड जस्ट आफ्टर स्लोप विल बिकम, क्या हो जाएगी, स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या करूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं m को स्लोप से बताऊं तो m1 सबसे बड़ा m1 है, उसके बाद m2 है, उसके बाद m3 है, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 0। m4 तो 0 होगी ना, उसके बाद फिर m5, और उसके बाद क्या हो जाएगी, m6। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमा आने से पहले स्लोप है वो पॉजिटिव है, लेकिन वो कम होती होती 0, और फिर वो नेगेटिव में इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब बिफोर मैक्सिमा स्लोप पॉजिटिव होती है, मैक्सिमा पे जाके 0 हो जाएगी, और जस्ट आफ्टर स्लोप विल बिकम नेगेटिव, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो मुझे कैसे चेक करना है कि मेरा मैक्सिमा आया, तो मैं क्या करूँगा, इसी का सेकंड टाइम डेरिवेटिव d2y बाई dx², सेकंड टाइम डेरिवेटिव अगर मेरा क्या आता है, नेगेटिव, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा होती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ मैक्सिमा के लिए d2y बाई dx² अगर क्या है, अगर वो लेस देन 0 है,
तो ये किसकी कंडीशन है? ये मैक्सिमा की कंडीशन है प्यारे बच्चों। जो भी मैंने आपको बोला अच्छे से अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से नोट करो। अगर मैं मिनिमा की बात करता हूँ तो ध्यान से देखो, मिनिमा के लिए क्या रहेगा? मिनिमा के लिए क्या रहेगा? जस्ट बिफोर मिनिमा स्लोप क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। मिनिमा पे स्लोप 0 हो जाएगी, देन आफ्टर दैट स्लोप स्टार्ट्स इंक्रीजिंग और वी कैन से इन द पॉजिटिव। यानी कि ध्यान से देखना मेरी बात को, ये मैं मिनिमा के लिए आपको बता रहा हूँ। ये मान लो y है, ये मान लो x है, और अगर मान लो मैं आपको प्लॉट बना के दिखाऊँ इसका मिनिमा के लिए, तो वो ऐसे होता है प्यारे बच्चों। बताओ भाई, अब आपको पता है मिनिमा तो कहाँ होगा? जहाँ स्लोप मेरा एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो उसके जस्ट बिफोर देखो आप, बताओ प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे टेंजेंट ले लूँ मैं, देखो, और फिर यहाँ ले लेता हूँ मैं, बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ 0 हो जाएगा। अब मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? देखो, बोलो प्यारे बच्चों, इसको मान लो θ1 है, ये θ2 है, θ3 तो 0 हो जाएगा, θ4, θ5। तो क्या करूं प्यारे बच्चों, बताओ, मेरा मिनिमा के लिए क्या आया? मिनिमा में सबसे कम कौन है? सबसे कम कौन है प्यारे बच्चों? m1, क्योंकि नेगेटिव में है ना ये, तो m1। उससे बड़ा कौन है? m2। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? इक्वल टू m3, जो कि किसके इक्वल है? 0 के। और फिर उसके बाद m4, उसके बाद आ जाएगा m5। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिफोर मिनिमा मेरा स्लोप हो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, और आफ्टर मिनिमा स्लोप हो पॉजिटिव होगा। तो इसमें स्लोप कैसे वेरी करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव वेरी करता है प्यारे बच्चों। सर इसको कैसे बताओगे आप? आप बताओ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैंने क्या किया? dy/dx तो मैंने 0 पुट कर दिया मिनिमा के लिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव अगर मेरा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो वो क्या बताएगा? वो मिनिमा की कंडीशन होती है प्यारे बच्चों। अच्छे से स्क्रीन को पॉज करो, एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, अभी हम मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ न्यूमेरिकल हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से फील आ जाएगा। आप ध्यान से देखना इसमें क्या है। y इज़ द फंक्शन ऑफ x है। सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या थी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए? पुट क्या करूं? dy/dx क्या पुट कर दूं प्यारे बच्चों? इक्वल टू 0। तो निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, किसके इक्वल आएगा? 50x। बता था मैंने डेरिवेटिव में, पावर को आगे लेके आते हैं। 25 टू ज़ा 50, x की पावर 1 कम कर दो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, और माइनस में कितना आ जाएगा? 10। तो बताओ, पुट इक्वल टू 0 करोगे तो 50x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी प्यारे बच्चों? 1/5। एक्स की मेरी वैल्यू 1/5 आ जाएगी। अब देखते हैं मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था d2y/dx²। देखते हैं इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव कितना आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप 1 मोर टाइम x के साथ, तो 50 आ जाएगा। 50 मीन्स ये तो पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आता है तो किसकी कंडीशन होती है? सर ये मिनिमा की कंडीशन होती है। मिनिमा y की किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आएगा? x पे तो कितने पे आ गया? 1/5 पे। तो y इक्वल टू क्या लिखना चाहूँगा मैं? 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 इंटू 1/5। तो ये कितना आ गया? 25 इंटू 1/25 प्लस 5 माइनस 2। तो ये कितना आ गया? 5 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। y की किस वैल्यू पे आ जाएगा? ये 4 पे आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? सर मिनिमा। मिनिमा आ जाएगा प्यारे बच्चों। उधर देखते हैं मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। बताओ भाई, सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों? dy/dx इक्वल टू 0 पुट कर दो आप। तो पहले एक बार इसको स्क्वायर ओपन करो। 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x। क्या मैं लिख सकता हूँ? इसका स्क्वायर ओपन करके मैंने नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब डेरिवेटिव करोगे तो 0 माइनस 2x माइनस 0 प्लस 6। तो बताओ प्यारे बच्चों, जब इसको आपने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो x की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी। x की मेरी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखते हैं मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स पुट इक्वल टू, देखते हैं क्या बनेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमा, और मैक्सिमा वाई की किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, तो वाई इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, 9 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, 9 + 6 × 3। तो बताओ पहले बच्चों, y इक्वल टू 9 माइनस 9 माइनस 9 प्लस 18। तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये कट जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। y की कितनी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, 9 के कोरस्पॉन्डिंग आएगा प्यारे बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इट इज़ ऑल्सो ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर मैं सिंबल की बात करता हूँ, तो अगर y इज़ द फंक्शन ऑफ x था हमारे पास, तो dy/dx किसका सिंबल होता है, dy/dx इज़ द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसे सांप का निशान। अब अगर x के रिस्पेक्ट में तो dx, जो भी हमारा फंक्शन होगा वो यहाँ आ जाएगा। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो जैसे ये था f(x), मान लो y किसके इक्वल दे रखा है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो मैं y dx करूँगा तो y की वैल्यू किसके बराबर है, f(x) dx। इंटीग्रेशन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, और प्लस में c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और वी कैन से इट इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और ये जो f(x) आया ना इंटीग्रेशन के बाद, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस ऑफ, ठीक है ना। अब किसके रिस्पेक्ट में है, x, ठीक है ना, तो ये x के लिए आ जाएगा। अब अगर मैं कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करता हूँ, तो उसके लिए मान लो जैसे मोस्ट कॉमन फॉर्मूला होता है, अगर y हमारा किसके इक्वल है, y इक्वल टू दे रखा है x⁴n। और अगर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा y dx, और y की वैल्यू किसके इक्वल है, x की n। अब बताओ डेरिवेटिव में क्या करते थे, पावर को आगे लेके आते थे, उसमें से एक माइनस कर देते थे। यहाँ पे क्या होगा, पावर जो भी है उसमें एक ऐड कर दो, और जो ऐड होने के बाद आएगी वही पावर पूरे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। और प्लस में c क्या आ जाएगा, c इज़ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और वी कैन से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इधर ये है x, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दिया, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको यहाँ पे 1 मान सकता हूँ। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ x⁴0 इंटू dx, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है। तो इसका रूल क्या होता है बताओ, पावर कितनी है सर 0, तो क्या करता हूँ पावर में एक ऐड कर दूंगा, उसी को मैं नीचे लिख लूँगा प्लस में c। तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये तो x + c आ जाएगा प्यारे बच्चों। बोलो यार, कर लोगे ना। और ये देखो ये जो इंटीग्रेशन आया है ना इसका, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लिखूँगा ना, ये मैंने डेरिवेटिव भी लिखा हुआ साथ के साथ, d/dx किसका, x⁴n+1 / n+1, ये किसके इक्वल आएगा, ये x की पावर n के इक्वल आएगा प्यारे बच्चों। सर ये कैसे आया, तो जब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करोगे ना, तो देखो पावर कहाँ आएगी, ये पावर आगे आ जाएगी। मुझे आपको निकाल के बताना है क्या, ये देखते हैं, 1 मिनट रुको, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है। देखो x की पावर n+1 का अगर मैं d/dx करूँगा ना, तो पावर कितनी है सर, n+1, उसको आगे लेके आ जाओ, और उसमें से एक कम कर दो पावर, तो यानी कि n बच जाएगी। और नीचे कौन था मेरे पास, n+1, तो ये तो कट जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो x की पावर n बचेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो उस फंक्शन के ही बराबर आएगा जो इनिशियल है। हम ये कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है वो इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है, और वी कैन से इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो बताओ अब यहाँ पे देखो x⁴0 इंटू dx, ये आ गया ना प्यारे बच्चों। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ, यहाँ पे कौन था, 1 था ना, अगर मैं dx/dx करूँगा तो भी मेरे 1 के ही इक्वल आ जाएगा। साइन kx, अब इसमें ध्यान से सुनना आप, साइन kx, साइन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, सॉरी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, -cos kx के। ये तो मैंने फंक्शन को सोल्व कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसका नीचे डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे नीचे k आ जाएगा,
और प्लस में क्या आ जाएगा सी। बोलो प्यारे बच्चों। और अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करूँगा यहाँ पे, अगर मैं इस वाले का डी बाई डी एक्स करूँगा, डी बाई डी एक्स किसका, माइनस कोस के एक्स बाई के का, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो साइन के एक्स के इक्वल आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, आपको याद करना पड़ेगा ये। सर ये नीचे क्यों आया, इसके बारे में आपको बताना, ध्यान से सुना। साइन के एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस के एक्स, ये तो आ गया। अब इसका ये देखो, ये जो वैल्यू दे रखी है ना एंगल में, अब क्या ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यस सर। तो नीचे आता है डी बाई डी एक्स इंटू के एक्स। डिनोमिनेटर में मुझे डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो ये के तो आगे आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो के बच जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके नीचे के लिखा हुआ है। ठीक है, इसका बताओ, कोस का होता है साइन, तो यानी कि साइन के एक्स बाई के आ जाएगा और प्लस में सी। और इसका लिखूँगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका, सर साइन के एक्स बाई के, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो कोस के एक्स के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स, अगर सेकेंड स्क्वेयर एक्स का मैं क्या बताऊँ आपको, इंटीग्रेशन करूँ तो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा 10x प्लस सी। और अगर मैं 10x का डेरिवेटिव करता हूँ डी बाई डी एक्स किसका, 10x का, तो वो किसके इक्वल होता है, वो तो सेकेंड स्क्वेयर एक्स के। मैं तो बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, तो मुझे इन सभी का पता होना ज़रूरी है। ठीक है ना, कुछ और है उनको लेके आता हूँ मैं। बोलो प्यारे बच्चों, कोसेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, माइनस कोट एक्स। बोलो प्यारे बच्चों, माइनस कोट एक्स प्लस सी आ जाएगा। सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा सेकेंड एक्स। और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का कितना होता है, ये तो माइनस कोसिकेंट एक्स होता है। और अगर इनके डेरिवेटिव निकालूंगा, अभी आपको पता है, अगर मैं निकाल लेता हूँ माइनस कोट एक्स का डी बाई डी एक्स, तो वो किसके बराबर आएगा, बताओ प्यारे बच्चों। ये तो सर बताओ किसके इक्वल आएगा, ये तो कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड एक्स से 10x के इक्वल आ जाएगा। और अगर मुझे माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो कोसिकेंट एक्स से कोट एक्स के बराबर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो ये रूल है, देखो प्यारे बच्चों, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, इनको आपको लिख के देखना पड़ेगा। जितना लिखने की प्रैक्टिस डालोगे उतना ही आपको याद करने में इनको आसानी हो जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और इनके कुछ रूल्स हैं उनको लेके चलते हैं। ओके, कुछ सिंपल एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों, जैसे x पावर 5 इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ क्या बनेगा। वही कॉमन फॉर्मूला होता है x पावर n इंटू डी एक्स, किसके इक्वल होता है, पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही नीचे आ जाएगा प्लस में c, इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो क्या करो बताओ प्यारे बच्चों, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी प्लस c, तो इसको बोलते हैं x पावर 6/6 प्लस c। क्या मेरी बात क्लियर है, इसको बताओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन x पावर, इसको ऊपर लेके आऊँगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -½ हो जाएगी इंटू डी एक्स। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो x पावर -½ प्लस 1 -½ प्लस 1 प्लस c, तो बताओ प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा। ये x की पावर +½ और ये +½ बच जाएगा और प्लस में c, तो मैं क्या लिखूँ इसको, मैं इसको लिखूँगा 2√x प्लस c। बोलो प्यारे बच्चों, 2√x प्लस c। अच्छा, साइन 2x को क्या लिखूँगा, आप बताओ। साइन का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आया था प्यारे बच्चों, माइनस कोस एक्स के। तो पहले पूरे फंक्शन को सोल्व करते हैं, माइनस कोस 2x डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 2x, तो बताओ। और प्लस में प्यारे बच्चों c आ जाएगा, तो क्या बन गया ये, माइनस कोस 2x, नीचे कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा c। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप सोल्व करने में मेरी हेल्प करोगे। इसको आप है ना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके सोल्व करना पड़ेगा मुझे। बताओ, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बोलो प्यारे बच्चों, तो बताओ भाई क्या बन गया, एक्स, बताओ क्या बन गया ये, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसे का ऐसा, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, इसको लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर बाई टू। क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, बोलो भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन बोलो ना आप, एक्स कोस एक्स का, एक्स का तो ये तो इंटीग्रेशन हम करेंगे ना, एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, हाँ जी, ये वैल्यू बनेगी भाई यहाँ पे, यही बनेगा, ये इसको आप हटा लीजिए चाहे तो, हाँ इसका अलग से हो जाएगा, इसका अलग से हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों ये। तो 1 मिनट के लिए इसको देखो आप। हाँ जी बच्चों, अब हम कुछ रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मान लो ये कोई मेरा फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और उसके साथ मैंने के कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या करते हैं इसमें के आगे आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको आगे निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 5x पावर n, तो क्या करूँगा मैं, 5 को मैं बाहर निकाल लूँगा और x पावर n इंटू डी एक्स, जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 तो आगे है, और क्या होता है सिंपल रूल, n+1 बाय n+1 प्लस c, ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आया ना समझ में। अब हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं, सम एंड डिफरेंस रूल। अब मान लो इसमें हमारे पास 2 या 3 फंक्शन है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल अप्लाई हो जाएगा जैसे डेरिवेटिव में हुआ था। तो क्या लिखूँ इसको, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, सिंपली मैं अप्लाई कर दूंगा, प्लस में तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने, बताओ क्या करूँ इसमें मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x डी एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब इसको सिंपली सोल्व कर दो प्यारे बच्चों, बताओ क्या बनेगा, ये पावर कितनी है सर 2, तो क्या होता है रूल, n+1 बाई n+1, तो यानी कि x पावर 3/3। 3 कैसे आया प्यारे बच्चों, क्योंकि पावर में एक ऐड कर दिया और उसी को मैंने कहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर में, -2 बाहर आ जाएगा, x का बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और प्लस में 5, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो यहाँ पे इसको अगर लिखूँगा तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, इसको लिखूँगा x3/3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये थोड़े से स्पेशल टाइप के डेरिवेटिव इंटीग्रेट हमें करना पड़ता है। पहले मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2x/2, और अब इस पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा डी एक्स पे। तो जब इसको सोल्व करोगे तो देखो ये अलग अलग हो जाएगा। अब ये 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, मैं लिखूँगा हाफ को अगर मैं कॉमन ही निकाल दूँ तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 इंटू डी एक्स माइनस ऑफ कोस 2x इंटू डी एक्स। अब इसको सोल्व करोगे ना आप अलग अलग करके, तो बताओ क्या होने वाला है, 1/2 तो ये तो बाहर है ही, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा माइनस, और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, तो यानी कि यहाँ पे साइन 2x, और डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस में c आ जाएगा। और अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों अंदर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x/4, और प्लस में कितना आ जाएगा c। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ। अगर आपको पूछे कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, तो कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस 2x/2, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो इसी की तरह अलग अलग अप्लाई करके। क्या तुम सोल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। हाफ को कॉमन निकाल लो, 1 इंटू डी एक्स प्लस आ जाएगा कोस 2x, कोस 2x का क्या होता है, साइन 2x/2, सिंपल यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाएगा प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ में आया ना प्यारे बच्चों। स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख सकते हो ना आप, तो प्लीज़ आप ऐसा कर सकते हो। अब कुछ है ना, सम
सम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं और ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, अगर आप याद कर लो तो बहुत बढ़िया है। तो ए एक्स प्लस बी पावर एन। अब इसमें क्या होगा, पहले पावर को सोल्व करते हैं, बाद में फंक्शन का हम को इंटीग्रेट करेंगे। तो जब मैं पावर को सोल्व करूँगा तो फंक्शन को टच नहीं करेंगे हम, यानी कि ए एक्स प्लस बी पावर कितनी है, एन प्लस वन हो जाएगी, और वही पावर कहाँ आ जाएगी, एन प्लस वन। क्या यहाँ तक क्लियर है मेरा? उसके बाद अब फंक्शन को देखो। अब फंक्शन का नीचे डेरिवेटिव लेता हूँ प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स, किसका, ए एक्स प्लस बी का। नीचे डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या करता मैं, अब बताओ। अब b तो कांस्टेंट हो गया, b का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन ए एक्स में से x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे मैं a लिखने वाला हूँ। वो a कैसे आया मैं आपको बता चुका हूँ। कर लोगे ना इसको अपनी स्क्रीन को? अच्छा, 1/x dx का होता है log x प्लस सी। यहाँ पे प्लस सी और लगा दियो साथ के साथ। बताओ इसको मैं क्या लिखूँगा? अब बताओ, ये पूरा फंक्शन आ गया नीचे, पहले अकेला x था, अब ये पूरा आ गया, तो क्या लिखूँ? इसको लिखूँगा log a प्लस बी एक्स। आ गया। अब ये तो मैंने इस पूरे का कर दिया, अब इसको सोल्व करते हैं। तो नीचे आएगा डी बाई डी एक्स, किसका, a प्लस बी एक्स का। अब बताओ, अब की बार ये b पे लग रहा है x, a का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो b बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं b लिख सकता हूँ नीचे, यानी कि b आ जाएगा। और e की ए एक्स का क्या होता है, e की ए एक्स बाई ए, यह आ जाएगा प्यारे बच्चों। e की ए एक्स का e की ए एक्स, और जब पावर का नीचे डेरिवेटिव करूँगा तो x का 1 हो जाएगा और a बच जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इधर देखो, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन का क्या होता है, माइनस कोस। तो इसको लिखूँगा मैं माइनस कोस ए एक्स प्लस बी। ये तो मैंने फंक्शन का कर दिया। अब नीचे कौन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी, और अब b का 0 हो जाएगा और एक x का 1 हो जाएगा, तो a बच जाएगा नीचे। क्या बच जाएगा, a। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में। और इसमें बताओ डायरेक्टली, कोस का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, साइन के। तो इसको लिखूँगा साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए। बोलो प्यारे बच्चों, और प्लस में c ज़रूर लगा दियो भाई, c इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कर लोगे ना इसमें? बोलो प्यारे बच्चों। ये था भाई मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल मीन्स इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल क्या है, मेन इसमें सबसे जो चलता है ना, वो पावर रूल चलता है। पावर में एक ऐड कर दो और वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। या थोड़े बहुत इनको याद कर सकते हो। देखो, जब पावर को सोल्व करते हैं तो फंक्शन एज इट इज रखो, और जब फंक्शन के लिए सोल्व होगा तो नीचे डेरिवेटिव में लिखा जाता है। इनको याद कर लियो, बार बार लिख के देखोगे तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा डिस्कशन है इंटीग्रेशन को लेके, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है ना? तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।